Hello everyone, welcome to my channel Satvatma. I am your spiritual life coach Jagutkesh Singh. I hope you must have subscribed to my channel by now और जो लोग नए अभी जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आपसे यही रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। तो अब मैं बात कर रही हूँ नंबर 5 की। इसके पहले मैंने आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक सारे नंबर्स की डीप एनालिसिस दी है। इसके अलावा मैंने 1 से लेकर 9 तक भी नंबर्स का ओवरव्यू ऑफ 2025 मैंने दिया है, जिसमें आपको मोटा मोटा आपको बताया है कि किस तरीके से जो 2025 है वो हम सब के लिए रहने वाला है और किस तरह के चैलेंजेस, बेनिफिट्स और चीज़ें हमारे लिए लेकर आ रहा है, क्या एड ऑन हो सकता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी, तो क्या डूज क्या डोंट्स हैं, इन सब के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं ये नंबर 5 वाला वीडियो। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि नंबर 5 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर 5 है या फिर आपका नेम नंबर, इन सब की कैलकुलेशन के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। नंबर 5 वालों के लिए कहीं ना कहीं ये साल जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्स एंड मर्करी न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ है, कम्युनिकेशन है। बस अपने कम्युनिकेशन को अपने ज़्यादा ध्यान देना है, कम्युनिकेशन में आपने एंगर नहीं लाना है। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको पहले आप क्लियर करें और फिर अपनी बात को रखें। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर मैं बात करूँ, बिजनेस और करियर में जब भी आप प्रोजेक्ट की बात रख रहे हैं या कोई मीटिंग सेमिनार्स में है, वेबिनार्स में है या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे लार्ज स्केल में आप सर्व कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा है और वहाँ पे आपको उनके सामने कुछ बोलना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी बात कहीं गलत तरीके से तो नहीं ली जा रही है, आपकी बात कहीं गलत तरीके से तो प्रेजेंट नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपकी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव लेवल पे निकलेगी और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपका जो काम है वो डेफिनेटली बनेगा। डेफिनेटली आप इस साल बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बारे में सोचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्विक बहुत सारी चीज़ें कर लें, कहीं टाइम छूटता तो नहीं जा रहा है ना, कहीं हम लेट तो नहीं होंगे। तो इस तरह के थॉट्स आपके मन में आएंगे तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। बट ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान ये देना है कि बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ नहीं जंप करना है, 1 बाय 1 फोकस करके करना है। तो फिर आपके सारे काम 1 बाय 1 डेफिनेटली सिरे चढ़ जाएंगे, मतलब बन जाएंगे, राइट। तो बिजनेस और करियर में आपको ध्यान देना है कि आपने एक जगह फोकस रखना है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। डेफिनेटली बहुत सारे न्यू बिजनेस आइडियाज आएंगे, एक्सपेंशंस होंगे, एक्सप्लोर होगा बहुत सारी नई फील्ड्स में। देन आपके ट्रैवल में इंक्रीज हो सकता है और ट्रैवल कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देगा। बस आपने ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसी किसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी पहले जा चुके हैं और आपका वहाँ पे काम नहीं बना है, तो इस साल वहाँ पे जाना अवॉइड कीजिए। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आपने सावधान रहना है अपने स्किन रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। लो बीपी से आप सफ़र कर सकते हैं, आपको हीट से प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा हीट वेव लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा सा नेचरिस्टिक चीज़ों से आपको बच के रहना है, ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली ठीक रहेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम एक है जिसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलना है, तो अपने खान पान का ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। और अगर आप थोड़ा सा अनरूटीन कहीं ना कहीं आप चले जाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन भी अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो 2025 डेफिनेटली हेल्थ के मामले में भी प्रॉमिसिंग साबित होगा। यही अगर मैं लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करूँ, अगेन ट्रैवल से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ओवरसीज कनेक्शन से आपको फ़ायदा मिलेगा। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो इसको कंसिडर ना करें। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर कहीं ना कहीं शॉर्ट डिस्टेंस पे कन्वर्ट हो रहा है या वो उनके पास आने के चांसेस हैं, तो फिर आप इसकी कन्वर्जन्स को ध्यान में दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे ही चल रहा है, सो दैट मीन्स आप ये जज कर सकते हैं कि या तो आपको इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा और सोचना है बिफोर यू से अ कंप्लीट यस, और मे भी ये हो सकता है कि शायद इस साल आपको रुकने की
ज़रूरत है। तो किसी भी चीज़ में जल्दी ना करें, सूझबूझ के साथ फैसला लें। रिलेशनशिप में डेफिनेटली फ़ायदा दिख रहा है आगे चलकर, स्पेशली मई के बाद टाइम अच्छा है। अगर आप मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो मैरिज आपकी होती दिख रही है, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि अगर ये लव मैरिज है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं अरेंज मैरिज में, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है और इसके अभी तक शॉर्ट होने के चांसेस नहीं हैं या वापसी के कोई चांसेस नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा और या तो इंतज़ार करें या फिर एक बार और सोच लें इस रिलेशनशिप के बारे में। अदरवाइज अगर आप अपने ही प्रीमाइसेस में, अपने ही नोन सर्कल में किसी को देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। इसके अलावा फैमिली लाइफ में बाकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। बस आपने ये देखना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है इस टाइम पे थोड़ा सा लिमिटेड हो। कम्युनिकेशन वैसे तो जनरली मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी अपनी बात हो, दिल की बात कहने से कभी नहीं रुकना चाहिए। दिल की बात आप जितनी जल्दी कन्वे कर दे उतना अच्छा है, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पे कोई भी बात अगर वो हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो रही है तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा इसको शांति से निपटा लिया जाए, थोड़ी देर के लिए शांत रहा जाए, चुप रहा जाए। जितना हम कम्युनिकेशन कम करें उतना अच्छा है, अगर हमारी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव लेवल पे नहीं है। और अगर इफेक्टिव लेवल पे है तो ध्यान ये देना है कि हम, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन कई बार उसके कोई मायने निकल कर नहीं आते, कई बार उसके मीनिंग हमें यूज़फुल नहीं लगते है ना, वो मीनिंगफुल ही नहीं होती वो बात, तो भी वो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो सामने वाले को कहीं ना कहीं अनइंटरेस्टेड सा साउंड कर देता है हमारे लिए, और जिससे फिर हमें बाद में इरिटेशन होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जितनी बात हो रही है इफेक्टिव तरीके से हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, घूमने फिरने जाएंगे, छुट्टियों का टाइम आएगा, डेफिनेटली आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें अपने फैमिली के लिए। तो ये एक टाइम है जिसमें आप आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहेंगे, या फिर समवेयर आप उनकी कंपनी मिस करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं बच्चे साथ में रहें या जितना हो सके हम एक साथ घूमने जाएं, बाहर जाएं, फैमिली बॉन्ड के लिए भी अच्छा टाइम है। लेकिन बस अगर जिन फैमिलीज में ऑलरेडी बॉन्ड की कमी है तो वहाँ पे ज़रूरत है शांति की, वहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस की, थोड़ा सा ज़रूरत है एक साथ बैठ के कम्युनिकेट करने की, एक टाइम पे बैठ के एटलीस्ट दिन का एक टाइम का खाना ज़रूर साथ में खाएं। तो इस तरह के एफर्ट्स भी अगर आप करेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ में सुधार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपको प्रिकॉशन, एक मेजर प्रिकॉशन जो वो लेना है वो ये है अपने खाने पीने को लेकर, क्योंकि आप बाहर का ना खाएं, अवॉइड करें बाहर के फूड का, अवॉइड करें स्पाइसी फूड। सो नो स्पाइसी फूड, नो बाहर का फूड, जितना हो सके आप घर का खाना खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्थ के। नंबर 5 वालों के लिए ध्यान बस ये देना है कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 है या पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो फिर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे आपको फिर ऐसे केसेस में अपने लिए एक तो मेडिटेशन के इंतज़ाम करने, मतलब ये पूरा साल आपने मेडिटेशन में ज़रूर बिताना है, नेचर के साथ टाइम बिताना है। जितना हो सके आप ऐसी जगह पे विज़िट करें जहाँ पे आप नेचर से अपने आप से जुड़ सके, अपने आप को नर्चर कर सके। आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से आपको बचना है, अपना पूरा ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप्स ज़रूर कराने हैं। साथ ही अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर कहीं ना कहीं 4 आता है या 2 आता है तो भी आपको रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है, आपके सामने कुछ होगा, पीठ पीछे कुछ होगा, तो ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान देना है, स्पेशली अगर आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ कदम रख रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में, मतलब आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन का ऑलरेडी अगर आप शिकार हैं, ऑलरेडी अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रही है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो इसके भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ऐसे केस में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आप मेडिटेट करें जिन लोगों के साथ ये चीज़ें आ रही हैं, ताकि आप उनके बारे में सोच समझ के फैसला ले सकें। और ये तभी हो सकता है जब आप मेंटली स्टेबल रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत सारी तरफ बिखरे होंगे, बहुत सारी चीज़ों में बिखरे होंगे, जैसे क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंशन का टाइम है तो डेफिनेटली आप अपने काम में भी बहुत ज़्यादा उलझे होंगे। तो इस टाइम पे फिर आप रिलेशनशिप को इतने अच्छे से सोच समझ के फैसला लेने के
हालात में नहीं होंगे। तो डिसीजन मेकिंग अगर यहाँ पे कहीं पुअर चलेगी तो रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आपने ध्यान देना है, अगर पर्सनल ईयर नंबर आपका 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, तो फिर चीज़ों का आपने थोड़ा सा बैलेंस करके, मेंटेन करके और सावधानी के साथ चलना है। So this is for number 5 and I'll see you in the next video with number 6. Thank you so much.